का पानी भी शायद उनकी तरफ से बंद कर दिया गया, और फिर यह कहना कि पानी जिसके ऊपर पाकिस्तान का हक नहीं है हम पाकिस्तान की तरफ जाने ही नहीं देंगे, ये किस हद तक एस्केलेशन वाला मामला फिर बढ़ रहा? बहुत बुरा। ये तो मैं तो समझता हूं किस किस्म का आदमी है, ये दीवाना हो गया है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आई एम रिस्किंग अ न्यूक्लियर वॉर। तो ये हद है, दिस इज टू मच। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसने तो सिर्फ ये नहीं किया है, कहा है यासर जो आपने कहा है, इसने कहा कि हमारे जो रिवर्स हैं वो हमारे हैं। इसके मतलब है कि जो रिवर्स उन्होंने दे दिए थे अंडर द ट्रीटी, उसको वो रिवाइज करना चाहते हैं। इसके माने ट्रीटी साइन करो और फिर जब कोई और गवर्नमेंट आए कहने नहीं ये अच्छा नहीं है, स्क्रैप इट। क्या फिर ट्रीटी का मकसद क्या है? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अ ट्रीटी? कागज की जरूरत क्या है? जो मर्जी करना चाहते हो तुम, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई अग्रीमेंट नहीं है, तुम एक रोग स्टेट हो कहा है। और ये एक इमरजेंसी मीटिंग करें न्यूक्लियर इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को और कहें कि लिखा हुआ है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कि थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी, ये थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी है इसलिए कि अगर इसने हमारे पानी रोकने की कोशिश की, अगर वो नदियां जो हमारे को दिए गए हैं अंडर द ट्रीटी जो उन्होंने साइन किया है, अगर ये नहीं मिलते और तो फिर एक जंग होगा बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर्स को। खुदा के लिए उठाओ, इसने तो उठाया है, मूडी ने तो उठा लिया है ना, तो आप क्यों नहीं उठाते हैं? मैं एम शॉक्ड, आई एम रियली शॉक्ड। मैं ये समझ ही नहीं सकता कि ऐसे मौके पे जो मूडी का पूरा उसका प्लान ही ये है कि पाकिस्तान को डिवाइड करो, पाकिस्तान को ये डिस्टेबलाइज करो और पाकिस्तान को तोड़ो, ये है उसका एजेंडा है कि फिर डैम तुम्हारे नहीं बचेंगे, फिर अगर यूं ही मरना मारना है तो कर लो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने ये जो साइबर वॉर थी अब जो हमने शुरू की थी, जिसमें हमने 70% इनके बिजली उड़ा के रख दी थी और इनकी वेबसाइट उड़ाई थी, तो जहन में रख लें कि हमने इनके 2 डैम थे जिनमें से एक में हमने पानी चालू कर दिया था और एक का पानी रोक दिया था। ये उनको डिमॉन्स्ट्रेशन हम दिखा चुके हुए हैं और ये मैं पक्की इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको बता रहा हूं कि उनको ये मैसेजेस जा चुके हुए हैं कि जो कुछ कर रहे हो इससे बहुत बुरा होगा अगर इससे आगे चलोगे। ये जो उनको हमने दिखाई है ना वॉर, कि अपने त्यारे भी वो नजदीक नहीं ला सके थे, राफेल वगैरह वो 400-400 किलोमीटर दूर उन्होंने रखे हुए थे जब हमने जवाब देना शुरू किया था। हमारे फतेह मिसाइल शुरू हुए थे, हमारे एरोप्लेन सारे हवा में थे और इंडियन एरोप्लेन 400 किलोमीटर दूर थे कि कहीं फिर राफेल वगैरह किसी और मिसाइल का निशाना न बन जाए। ऐसे नहीं, सुबह 7:30 बजे से मिन्नत तरला शुरू हो गया हुआ था उनका दुनिया भर में। तो बिल्कुल कंसर्न है और हमें सिफारती सतह पे बिल्कुल इसको उठाना चाहिए। हमारी कितनी डिप्लोमेसी काम करती है, हम कितना अग्रेसिव जाएंगे, इसमें ज्यादा काम हमारा हो चुका हुआ है। अब हमारे वफूद भी जाएंगे, लेकिन एक क्लियर बात इंडिया को पता है कि जो कुछ हमने किया है वो जितना अब उसको सेट करने के लिए काम करेंगे, हम उससे आगे खड़े होंगे इस काम में। देखिए तो वो चंद घंटे की जंग तो नो डाउट हमने जीती, बड़े अच्छे तरीके से जीती, लेकिन आप समझें कि वो ट्रेलर था, वो असल जंग नहीं थी। असल जंग अब शुरू होने जा रही है। जाहिर है पानी एक ऐसी चीज है और ये नरेंद्र मोदी का तो ख्वाब है कि पाकिस्तान को उसने प्यासा करके मारना है। ये वो ओपनली, चूंकि वो बार बार उनके लीडर्स कहते रहे हैं और नरेंद्र मोदी का भी चूंकि नजरिया यही है पाकिस्तान के हवाले से, जाहिर है वो दुश्मन को कभी भी इस नजर से नहीं देखना चाहिए और इजी नहीं लेना चाहिए। हमेशा यही सोचना चाहिए कि वो पलट के वार कर सकता है और उसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। और आबी जारियत जो है ये तो जाहिर है किसी सूरत बर्दाश्त नहीं हो सकती, मतलब जिस लेवल पे जाके, क्योंकि अगर पानी ही नहीं होगा इस मुल्क में तो ये मुल्क नहीं होगा, फिर यहाँ कौन रहेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि यकीनन उसकी तैयारी की जा रही होगी, मुझे यकीन है। और वो मैं फिर कहूंगा कि दुश्मन को आप इजी न लें कि जी बस हमने मार दिया और खत्म हो गया। इंडिया की जो मिसाल है ना, वो इस वक्त जो है वो एक जख्मी गीदड़ की है। अब वो गीदड़ अपने आप को अगर शेर समझना शुरू कर दे तो वो शेर नहीं जाता, गीदड़ ही रहता है। ये इंडिया अभी जो इतनी मार खाने के बाद भी है ना, उसको इत्मीनान नहीं हुआ, सुकून नहीं हुआ ना, वो दोबारा कोशिश करेगा। वो जो पानी है अब उसके पास एक वाहिद रास्ता, या वही समझता है कि पानी रोककर ही जो है हम पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसको ये बुनियादी फहम जो है ना वो उसके पास शायद खत्म हो चुका है, क्योंकि उसको भैम मिटानी है। मोदी के सियासी जो है वो असासा जो है बिल्कुल जो है वो डूब चुका है। तो वो उसके पास ऑप्शन नहीं है मोदी को अपनी सियासत बचाने के लिए कि पाकिस्तान को जेर करने के लिए कोई वो दूसरा वार करे। तो पानी उसका जो है ना ये वार हो सकता है। फौज तो अब मोदी के लिए जो है ना वो मैदान में नहीं कूदेगी। जो फौज का, हमारी फौज ने, इंडियन फौज का जो हशर कर दिया है, उसके बाद इंडियन फौज में तो मेरा ख्याल इतना दम नहीं है कि मजीद बेइज्जती कराने के लिए जो है, तो अभी पानी रोकने का जो है ना हथियार जो है ये मोदी जो है वो इस्तेमाल करेगा। लेकिन ये इंतहाई अहमकाना बात है। जितनी बेइज्जती और जितनी बदनामी मोदी की इस जंग में हुई है, उससे कई गुना ज्यादा बदनामी और
हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, जहां पर पाकिस्तान के अंदर दोस्तों पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों पाकिस्तान के सारे डैम पूरी तरह से सूखे नज़र आ रहे हैं, जहां पर भारत की तरफ से पानी रोक दिया गया है और चीनम नदी और ये और भी जो नदी वगैरह इन सबसे पानी रोक दिया गया, जिसके बाद में पाकिस्तान के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत नज़र आ रही है। क्योंकि दोस्तों इस नदी के द्वारा, इन नदियों के द्वारा ही पाकिस्तान की जो आबादी है वो अपनी पानी की पूर्ति करती है। लेकिन दोस्तों जब से भारत ने पाकिस्तान के लिए पानी का बंद किया है, तब से पाकिस्तान के अंदर पानी की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और अभी जो गर्मी का समय चल रहा है, इस दौरान पाकिस्तान के लोग जो पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो उनका कराची शहर है, कराची शहर के अंदर बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ है पानी को लेकर, जहाँ पर देखा गया है कि कराची के अंदर जो है ये जो इनकी पाइपलाइन है, शायद उसके अंदर भी डिफेक्ट आ गया है, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते नजर आ रहे हैं। और पिछले 1-1.5 हफ्ते से वहाँ पर शायद पानी भी नहीं है, जिसके कारण लोगों के अंदर आक्रोश भी पूरी तरह से फैल चुका है। जहाँ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो जिस तरह से ये परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो आने वाले टाइम में जब तक भारत की तरफ से अगर ये पानी नहीं छोड़ा गया तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति होने वाली है पानी के दृष्टिकोण से। वहीं अगर पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर ये सोचता है कि भारत पानी छोड़ेगा, तो ऐसा अभी कुछ भी होता नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते चल रहे हैं, उसे देखकर ये देखिए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान इस टाइम पूरी तरह से बैकफुट पर नज़र आ रहा है पाकिस्तान पानी को लेकर। क्योंकि दोस्तों पानी वो चीज़ है जो हर किसी की ज़रूरतमंद है और हमेशा हर किसी के लिए ज़रूरत की, स्पेशली जब इस टाइम जो गर्मियों का टाइम चल रहा है उसे लेकर काफ़ी, क्योंकि कराची के अंदर इस टाइम काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ी है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। चाइना से शुरू होता है, लद्दाख 500 किलोमीटर वहां से बहता है तो पाकिस्तान में एंटर होता है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट वहां पे जेटी और ये सारा सामान उनका लैंड कर चुका हुआ है। अगर कोई देखने वाला देखे या जो नजर रखे, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि वहां पे वो शिपिंग कर रहे हैं, बराजी बना के, स्टेप्स बना के, ये करके पानी को वहां पे रेगुलेट भी करेंगे। और एक उनका प्रोग्राम ये कि देखिए वो कोल्ड डेजर्ट है, नाम सुना होगा आपने, कोल्ड नहीं ठंडा, उसको भी वो कर सकते हैं। ऑप्शन के पास है, वेल कैलकुलेटेड करके काम किया, हमारी तरह ऐसे काम नहीं किया। यहाँ पे बात करें होगी कि आपकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट में कितनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, किस तरह इसको रीइंस्टेट कराएंगे, किस तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ तो जस्टिस में जाएंगे। ये तो फिर अब्बासी साहब जो आपने बातें बताई हैं, ये कोई आज की प्लानिंग या कल की प्लानिंग तो नहीं है। भारत तो जिस तरीके से अपने डैम्स बना रहा है, या ये प्लानिंग भी वो पहले से कर रहा है, उसने डैमों पे बहुत सारों पे काम भी शुरू कर लिया है। किशन गंगा एक उसकी एग्जांपल है कि भाई उस पे पाकिस्तान ने हल्का फुल्का शोर मचाया, हुआ कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी उसमें से नहीं मिला। तो जो भारत की ये सारी प्लानिंग है, इसको पाकिस्तान आज काउंटर करने जाएगा तो हमारे पास टाइम कितना रह गया है पीछे इसको काउंटर करने का? क्योंकि अगर लीगल फॉरम पे ये जंग लड़नी है तो वो भी टाइम कंज्यूमिंग है, डिप्लोमेटिकली अगर करनी है तो वो भी टाइम कंज्यूमिंग है। और इतनी देर में भारत के पास तो कैपेसिटी पानी रोकने की बिल्ड हो रही है, 7 साल लगे, 2 साल लगे, उसके तो डैम तैयार हो जाएंगे। मास्टर प्लान उनका बहुत पहले 2005 से कंक्रीट प्लानिंग बननी शुरू हो गई थी कि अल्टीमेटली हमने पाकिस्तान से ये पानी लेना है। हमारे देखिए कुछ मसले मसाइल हैं, हमारे कभी डैम नहीं बन पाते, जो भी है, कालाबाड़ है, सिंध नहीं है, पंजाब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इसलिए इंडस वाटर ट्रीटी के जो शुरू के अल्फाज है वो कहते हैं हम इनको एक्सप्लॉइट करेंगे कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। ये किसने किया? इंडिया ने किया या पाकिस्तान ने किया? उन्हें 3 दरिया मिले, 20% पानी मिला, तो उस 20% पानी से उन्होंने 18,000 मेगावाट। यानी कि हम ये कह सकते हैं अब्बासी साहब कि इंडिया हमारे खिलाफ वाटर बॉम्ब चला चुका है। देखिए वो आस्ता आस्ता चला चुका है, आस्ता आस्ता उसके असरात हमारे पास ये नीचे आएंगे कि ये ट्रीटी का इनका असल ऑब्जेक्टिव है इसको रिवाइज करेंगे, हम सब कुछ ना कुछ हिस्सा लेके जाए। अल्लाह ने करे मेरे मुंह में खाक ऐसा ना हो है कि ये इसके जरिए भारत जो है दरियाई चिनाब को रावी और ब्यास के साथ मिलाने जा रहा है। ये कितना खतरनाक है पाकिस्तान के लिए, और इस डैम को मुकम्मल होने में कितना टाइम लगेगा और इसके असरात क्या होंगे पाकिस्तान पे, ये जरा बताइए। दरियाई चिनाब जो कि हिमाचल प्रदेश से शुरू होता है, वहां पे इसकी 2 ट्रिब्यूटरी हैं, 39 डैम। अगर आप काश ऐसा हो कि हम आपको दिखा सकें, उनके इतने इतने बड़े डॉक्यूमेंट, टेंडर हो गए, काम शुरू है। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने के बाद आपको साफ साफ दिख रहा होगा जिस तरह से पाकिस्तान के जो न्यूज़ वाले हैं वो बोल रहे हैं कि इसको हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे, अगर आपने हमारा पानी रोका तो मोदी ऐसा नहीं कर सकता। पाकिस्तान के जो लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि मोदी ऐसा नहीं कर सकता। भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने पानी ऑलरेडी रोक दिया, जिसके बाद में उन्होंने कहा कि ये तो एक तरह से पागलपन है जिस तरह से मोदी ये कर रहे हैं। और वहीं उन्होंने कहा कि मोदी को काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और इस तरह की जो अगर हम इसे आगे तक लेके जाएंगे, उच्च लेवल तक ले जाएंगे, यूएन तक में इसकी बात करेंगे, जिसमें देखा जाए तो दोस्तों अभी तो ऐसा कुछ होता नहीं आ रहा है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से भारत ने अपना रुख साफ किया हुआ है कि हम अब पानी कोई भी अभी छोड़ने वाले नहीं हैं, जिससे साफ साफ ये कहा जा चुका है कि
पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये धमकियाँ भी दी जा रही हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो लगातार होता रहा तो हम इसे युद्ध मानेंगे और युद्ध के लिए तैयार है भारत। लेकिन दोस्तों उनको अभी ये भी नहीं पता कि अभी जो भारत के खिलाफ भी पिछले महीने जो हालात हुए थे उसके बाद में तभी पानी रुका है, उसके बाद में अगर दोबारा से ऐसे कुछ हुआ तो पाकिस्तान के अंदर क्या क्या हो सकता है ये तो पाकिस्तान भी नहीं जानता। जिसके बाद में दोस्तों का देखा जाए तो पानी अभी बहुत देखा जाए तो पूरी तरह से पाकिस्तान पानी के लिए एकदम से उतावला सा हो पड़ा है, क्योंकि दोस्तों अभी जो खेतियाँ शायद वो भी सूखने के कगार पर पहुँचने जाएंगे आने वाले टाइम में। और पाकिस्तान के अंदर जो अभी पानी की जो किल्लत है वो अभी बढ़ने का तो छोड़िए, जिस तरह से अभी बढ़ चुकी है वो अभी कम होने वाली कोई भी किसी भी रूप में कम नहीं है। तो दोस्तों कैसे लगे आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।